गुड मॉर्निंग। Good morning. आइए प्रभु के वचन को सुने। Today's text is found in 2 Peter chapter 1 verse 4. It says, "Through these he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires." दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय चौथा पद। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आमीन। आप देखें फिर एक बार पत्रस जो है कि उसने कहा था पद 3 में, knowing God makes us all equipped whatever we need for godliness and the world। आप देखें यहाँ जो बात कर रहा है कि परमेश्वर जो जिसने वायदा किया है वो सच्चा है। आप पढ़िए। So third verse that was yesterday, it says, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. आप देखें कल जो बात पीटर ने की है बात है गोल्डनेस एंड गुडनेस। Amen. आप देखें यहाँ परमेश्वर बात कर रहा है पत्रस के द्वारा। बात है परमेश्वर ने वायदा किया है। He has promised us। आम तौर से जो बात देखी जाती है प्रॉमिस करने वाला कौन है। आम तौर से दुनिया में आप देखें लोग जो हैं प्रॉमिस करते हैं, जब उन्हें याद दिलाओ कि आपने प्रॉमिस किया है, दे विल से अरे प्रॉमिस तो जो है तोड़ने के लिए होते हैं। आम तौर से लोग कहते हैं जो वायदे वो करते हैं लोग जो झूठे होते हैं, दोज हू आर फेक दे प्रॉमिस। आप देखें यहाँ जो बात हो रही है उसके बैकग्राउंड में है पुराना नियम। आप देखें इब्रानी भाषा में जो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द हैं जो कोवेनेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बेरेत का मतलब है प्रतिज्ञा, उसका मतलब है काटना। अगर आप इसके मूल में जाएं ओरिजिनली आप देखें प्रॉमिस जो है बायलैटरली दिए जाते थे। इसमें जो है 2 लोग प्रतिज्ञा बनाने वाले होते थे, कोवेनेंट वाले 2 लोग होते थे। यहाँ जो वायदा है वो है यूनिलैटरल, एक तरफा। ये वायदा करने वाला कौन है? परमेश्वर। आप देखें जहाँ प्रतिज्ञा जो है दी जाती थी, जो प्रतिज्ञा करने वाले जो लोग थे, जो कोवेनेंट बांधने वाले जो लोग थे, होता ये था कि एक जानवर काटा जाता था और जो लोग जो हैं कोवेनेंट करते थे, कोवेनेंट काटते थे, एक जानवर को जो है बीच से काटते थे। बीच से काटने के बाद दोनों जो लोग हैं वो जो हैं उसके बीच में से निकलते थे और जो जानवर था उसका जो लहू था, ब्लड उसका जो है वो छिड़का जाता था। इस बात के सिग्निफिकेंस के लिए कि जो है जिसने भी वायदा तोड़ा, जिसने भी प्रतिज्ञा तोड़ी, उसके साथ वही किया जाएगा जो इस जानवर के साथ किया गया है। यहाँ प्रतिज्ञा देने वाला कौन है? प्रतिज्ञा देने वाला है परमेश्वर स्वयं, जिसने यीशु के द्वारा में सब कुछ दिया है। परमेश्वर का जो महिमा है उसको प्रकट किया है। आप देखें परमेश्वर सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको परमेश्वर की महिमा का दर्शन कराया है। अब मेरे साथ आप देख लें यूहन्ना उसका 1 अध्याय 18 पद।
यूहन्ना 1:18 Jonah 1:18. No one sees God. Please read. It says in John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. आमीन। आप आमीन। देखें, मैं और आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर को जान पाए हैं। Hallelujah. डोंट वी Yes. नो गॉड इन एंड थ्रू क्राइस्ट। हमने उसकी महिमा देखी है। Hallelujah. योना आप देखें, कहता हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। Amen. आप देखें योना चैप्टर 1 वर्स 14। It says, the Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. आमीन। आप देखें, परमेश्वर सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया है Amen. और आप देखें, हमने उसे देखा है। डोंट वी Yes. डिडंट वी, हमने उसे देखा है। Hallelujah. ये तो ऑलमोस्ट से प्री क्रिसमस, अर्ली क्रिसमस। Yes. आप देखें, वो हमारे बीच में रहा। इमानुएल हमारे साथ है। हमने उसकी महिमा देखी है। उसके द्वारा हमें मालूम हुआ कि हमें कैसे चलना है। आमतौर से आप देखें, बाइबल बताते हैं हम उसके पार्टिकल्स हैं। वी आर पार्टिकल्स इन हिज डिवाइन वर्क। और इस संसार में हम जो हैं उसके सहभागी हैं। वी आर को वर्कर, Amen. को लेबरर। Yes. आप देखें, मेरी और आपकी जो जिम्मेदारी है इस संसार में, हम जो है उसका काम करें। आप कहेंगे जी वो कैसे? हम उसका काम करेंगे। आज का बताओ। आज के जो वचन है, हम गए थे फिजियोथेरेपी के लिए और आज हमने हमारे साथ जो ड्राइवर हमें लेने के लिए आया था, वे छोड़ने भी आया। हमने उसे प्रभु के बारे में बताया। जब उससे पूछा गया क्या वो चर्च जाता है, उसने कहा नो नो नेवर, ओनली ऑन फ्यूनरल्स एंड वेडिंग्स। हमने बताया उसको कैसे जो हम जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की सेवा करते हैं। Thank you, Jesus. तब जो उसे धीरे धीरे उसे विश्वास हुआ। उन्हें अपनी जो दूसरी ट्रिप थी उसने स्वैप की और हमें लेने के लिए आया। Yes. Thank you, हमें Jesus. प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं। हम जो है उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके Yes. ईश्वर योजना में। Hallelujah. आप कहेंगे जी मैं कैसे इसमें सहभागी हो सकता हूँ? हाउ कैन आई बिकम पार्टेकर? हाउ कैन आई पार्टिसिपेट इन गॉड्स वर्क? Yes. माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, श्योरली यू कैन पार्टिसिपेट इन गॉड्स वर्क। Amen. पहले जो आपकी जो टेस्टमनी है वो आपकी टेस्टमनी है। आप जो है क्या थे? आप जो थे पाप के दंड के भागी थे। आपने जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तब आप हो गए उसके प्रभु के जानने वाले। और आप जो हैं पूरी जो सड़ाहट से छूटकर परमेश्वर की महिमा में आ गए हैं। Hallelujah. कोई आत्मा जी ने आपको ताकत दी है, Thank you. कोई Holy परमेश्वर ने आपको समर्थ दी है। Yes. यू एंड आई बिकम पार्टेकर्स ऑफ गॉड प्लान। Amen. आइए आज से निर्णय लें, जहाँ कहीं भी आप हैं, जो कोई भी आप हैं, आप कहेंगे जी मैं तो, अरे भाई मैं तो का सवाल नहीं है, सवाल है परमेश्वर ने आपको बुलाया है नहीं बुलाया है? क्या आपने जो है प्रभु को ग्रहण किया है? आप कहेंगे जी हाँ वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। माय फ्रेंड, यू आर नेवर ओल्ड, यू ऑलवेज रिन्यूज अस। कल हमने देखा था Psalm 103 से, रिन्यूज आवर यूथ लाइक एन ईगल। Amen. हमारी जो जवानी है उसे रुकाव की नहीं बना देता है। Hallelujah. आप देखें प्रभु ने हमारे गुनाहों से, उसकी जो सड़ाहट है उससे छुड़ाकर हमें अपनी और नया कर दिया है, अपने रूम में बना दिया है, ताकि मैं और आप जो हैं उसके काम
प्रकट करें, की खुशबू उसकी महिमा को फैलाएं, उसकी महिमा की जो खुशबू है, जैसे पौलुस कहता है वी आर हिज अरोमा, हम उसके प्रेम की जो खुशबू है उसे फैलाते हैं। हालेलुया। आइए फिर से एक बार जो है परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपें, प्रभु से कहें प्रभु जी मेरे दिल में आ, मेरे दिल के राजा और मालिक होकर रहें। आमीन। प्रभु आपको संभालेगा। होने दे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ आपके साथ भी रहे। आमीन। आमीन। आमीन।